समय की बात है। एक जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। यह जंगल देखने में बहुत ही हरा भरा और घना था। इसी जंगल में गधा और लोमड़ भी रहा करता था। लोमड़ का नाम टिल्लू था, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, तथा दूसरी ओर गधे का नाम भोलू राम था, जो अपने भोलेपन के लिए जाना जाता था। एक दिन गधा, जिसका नाम भोलू राम था, जंगल के किनारे घास बड़े मजे से खा रहा था। अरे हरे हरे ताजा ताजा घास खानी चाहिए भैया, खानी चाहिए। वाह भाई वाह, आज तो घास खाने में मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वहीं दूसरी ओर जंगल में टिल्लू झाड़ियों के पीछे शिकार की तलाश में छिपा हुआ था। अरे आज तो कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा, और ऊपर से ये मच्छर कब से मेरे कान पर पी 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 करे जा रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं कहीं और शिकार करूं, कम से कम ये मच्छर को नहीं काटेंगे। अरे वाह भाई वाह, मैं यहाँ कब से खाने की तलाश में हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, और ये बेवकूफ गधा कितने मजे से खा रहा है। चलो चल करके इसके बाद जाता हूँ और इसे आज ऐसे सबक सिखाता हूँ, ऐसे सबक सिखाता हूँ ताकि ये आज के बाद इधर न लौटे है। टिल्लू यह कहकर वहां से जाने लगा। अरे क्या बात है बोलू भैया, आज तो तुम बड़े कुछ दिखाई दे रहे हो। गधा अपने लंबे कान हिलाते हुए बोला। हाँ टिल्लू भैया, सही कह रहे हो। ताजा ताजा हरी हरी घास खाने के बाद तो भाई खुशी कुछ और ही होती है, बस खुशी कुछ और ही होती है। लोमड़ हंसते हुए बोला। अरे कैसी बात कर रहे हो बोलू भाई, इसे तुम ताजी ताजी हरी हरी घास बता रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं इस जंगल में सबसे हरी घास कहाँ मिलती है। गधा थोड़ा शक भरी निगाहों से बोला। अरे नहीं नहीं टिल्लू भाई, नहीं नहीं, मुझे तो बस यही जगह ठीक लगती है, और वैसे भी मैं ज्यादा सोचना पसंद नहीं करता। बस जहाँ घास दिखे वहीं खाने लगता हूँ, वहीं खाने लगता हूँ। अरे नहीं, आप तो बड़े सीधे हो बोलू भाई। अगर आपको असली स्वादिष्ट घास चाहिए तो आपको मेरे साथ चलना होगा। अरे तुम चालाक लो मत ठहरे, मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। टिल्लू ने गंभीरता से कहा। अरे वाह भाई वाह, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, और फिर तुम तो इतने ताकतवर हो, मुझे छोटे से लोमड़ से का डर। गधा थोड़ा सोच में पड़ गया। हाँ यार, ये बात तो मैंने सोची नहीं ने। ये लोमा तो सही कह रहा है, मैं इतना बड़ा और ये इतू सा। उसने अपने बड़े बड़े दांत निकालते हुए कहा। ठीक है, दिखाओ वह जगह, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चली तो मैं तुम्हें अपने पैरों से एसिड लट्टी मारूंगा, एसिड लट्टी मारूंगा कि तुम याद रखोगे। हाँ। लोमड़ ने मन ही मन में सोचा। बारे बोलू राम, चाल की बात कर रहा है और खुद मेरी चाल में बचने को तैयार है। लोमड़ गधे को जंगल के अंदर ले जाने लगा। रास्ते में दोनों का मजेदार संवाद चल रहा था। चलते चलते गधा लोमड़ से बोला। अरे भाई टिल्लू, तुम्हें क्या लगता है मेरी आवाज अच्छी है या नहीं? अरे वाह भैया, आपकी आवाज तो इतनी मधुर है कि अगर कोई शेर भी सुन ले तो उसके डर के मारे सुसु निकल जाएगा। गधा गर्व से बोला। मुझे भी ऐसे ही लगता है। लोग मेरी आवाज सुनकर हमेशा अपने कान बंद कर लेते हैं, शायद मेरी आवाज है इतनी दमदार। लोमड़ गधे को जंगल के अंदर एक जगह ले गया, जहां लोमड़ ने कुछ शिकारी को जाल लगाते देखा था। वह गधे को शिकारी के पास ले जाकर बोला। देखो बोलू राम भैया, अब यहाँ पर तुम जल्दी से चिल्लाना शुरू कर दो, ताकि आसपास के जानवर यहाँ से भाग गए हैं और तुम ताजी ताजी हरी हरी घास आराम से खा सको। गधे ने अपनी मूर्खता में इसे सच मान लिया। उसने अपने फेफड़े फुलाकर एक जोरदार ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाली। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि जंगल के सभी पक्षी डरकर उड़ गए। गधे की आवाज सुनकर पास ही में छिपे शिकारी दौड़कर आ गए। गधा तो आवाज निकालने में इतना मस्त था कि उसे पता ही नहीं चला, लेकिन चतुर लोमड़ तो पहले ही वहां से रफू चक्कर हो गया। गधे को जैसे ही शिकारियों ने पकड़ा, उसने कहा। अरे यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरी आवाज इतनी खतरनाक है कि इतनी खतरनाक है कि शेर खान तक की सुसु निकल जाए। शिकारी हंसते हुए बोले। अब साले तू तो गधा का गधा रहा,
और तूने ये कैसे सोच लिया हुआ कि तेरी आवाज से शेर खान तक का सुसु निकल जाए? सुसु तो बेटा हम तेरा निकालेंगे, तूने तो ये हमारे शिकार हुआ है, इसका हिसाब तो तुझे देना होगा। लेकिन गधा भी पूरी तरह बेवकूफ नहीं था। जब शिकारी उसे ले जा रहे थे तो उसने अपने जोरदार पैरों से एक शिकारी को इतनी जोर से मारा कि वह चिल्लाते हुए गिर पड़ा। बाकी शिकारी घबरा गए और गधा मौका पाकर वहां से भाग निकला। जब वह भागते भागते जंगल के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि अरे ये लोमड़ मुझे फंसाकर खुद वहाँ कितने मजे से बैठे हुए हंस रहा है। गधा गुस्से से बोला, अरे शाला, तुम हमें वहाँ छोड़कर भाग आए और यहाँ कितने मजे से हंस रहे हो। लोमड़ ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे गधे से भी कोई डरता है बोला, मगर क्या करा, तुम थारे गधे के गधे ही। हम अपने ईद पे जिद्दी का बदला तो सर लेकर रहूंगा। हाँ ठीक है भोलू भाई, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। गधा भोलूराम लोमड़ की चालाकी से चिढ़कर जंगल में वापस लौट गया, लेकिन उसके मन में बदले की भावना जाग रही थी। उसने सोचा, अब मुझे वो चतुर लोमड़ को उसकी ही चाल में फंसाना होगा, लेकिन मैं इतना चालाक नहीं हूँ, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। उसने जंगल के सबसे समझदार जानवर कछुआ ज्ञानेश्वर से मिलने का फैसला किया। ज्ञानेश्वर कछुआ हमेशा अपनी धीमी चाल और गहरी सोच के लिए मशहूर था। भोलूराम कछुए के पास पहुंचा और अपनी सारी आपबीती सुनाई। कछुआ बड़े ध्यान से सब सुनता रहा। सुनने के बाद वह बोला, भोलूराम, तुम्हारी इस समस्या का हल तो है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लोमड़ को हराने के लिए तुम्हें थोड़ा और होशियार बनना होगा। क्या मैं और होशियार? मगर ज्ञानेश्वर जी, मेरे तो बस का नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कछुए ने गधे को एक योजना बताई। उसने कहा, अरे मूर्ख गधे, चालाकी सीखनी नहीं पड़ती, बस अपनी ताकत और मासूमियत को सही जगह इस्तेमाल करना होता है। लोमड़ को तुमसे मजा लेने में बहुत आनंद आता है, इसलिए उसे अपनी ही चाल में फंसाना होगा। ऐसा करना कि वह खुद फंस जाए और तुम्हारी बेवकूफ़ी को अपना फायदा समझे। लेकिन कैसे? बहुत आसान है। एक नकली खजाने की बात बताना, वह लालच में आ जाएगा और तुम उसे लालच के कारण फंसा देना। गधा यह सुनकर खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है ज्ञानेश्वर जी, अब तो मैं उसे मजा चखा कर रहूंगा। हाँ, मैं भी चालाक बनकर दिखाऊंगा। गधा यह कहकर वहां से चला गया। अगले दिन गधा जंगल में बड़े आत्मविश्वास के साथ घूम रहा था। तभी वहां टिल्लू लोमड़ आया। उसने भोलूराम को देखकर कहा, अरे भोलूराम जी, लगता है कि आप अब तक हमसे नाराज हो। अरे नहीं रहे टिल्लू भैया, कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा भला? बल्कि मैं तो तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मेरे सिवा किसी और को नहीं मालूम। हाँ, लोमड़ उत्सुक होकर बोला, क्या बात है भोलूराम भाई? वो कौन सी बात है जो सिर्फ तुम्हें पता, मुझे नहीं पता? सुना है कि जंगल के बीच में एक गुफा है जहाँ असली खजाना छिपा हुआ है, और मैंने ये भी सुना है कि जो कोई भी वहाँ जाएगा वह राजा बन जाएगा। हाँ, लेकिन उस गुफा में जाने का रास्ता सिर्फ मुझे पता है। लोमड़ के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, खजाना, बाबा, राजा बनना, यह तो मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। अरे इस गधे को क्या पता कि मैं कितना चालाक हूँ। इसे पता करके खजाने के पास जाता हूँ और राजा बन जाता हूँ। लोमड़ ने गधे से बड़ी चापलूसी के साथ कहा, अरे भोलूराम भैया, आप तो इतने नेक दिल हो, क्या आप मुझे उस खजाने का रास्ता नहीं दिखा सकते? गधा थोड़ा नखरे के साथ बोला, वहाँ जाना थोड़ा खतरनाक है, गुफा के पास शेर भी हो सकता है। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं इतना चालाक हूँ, कोई शेर मुझे नहीं पकड़ सकता। बस आप मुझे बाहर ले चलो। ठीक है, चलो, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन तुम मुझे भूल मत जाना। हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हो? गधा लोमड़ को लेकर जंगल के अंदर गहरी गुफा की ओर बढ़ा। गुफा असल में एक पुराना कुआं था जो झाड़ियों से ढंका हुआ था। गधा जानता था कि लोमड़ लालच में आकर बिना सोचे समझे अंदर कूद जाएगा। गधा गुफा के पास रुककर बोला, लोमड़ भाई, यही वो जगह है जहाँ खजाना है, लेकिन खजाना पाने के लिए तुम्हें गुफा के अंदर छलांग लगानी होगी। लोमड़ ने गुफा को देखा। उसे झाड़ियों के पीछे चमकती कुछ चीजें दिखीं जो असल में गधा वहां पहले से रखाया था। उसने सोचा, यहाँ जरूर खजाना होगा। लोमड़ ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और सीधे गहरे कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरते ही लोमड़ ने चिल्लाना शुरू किया, अरे भोलूराम, यह क्या किया?
यहाँ तो खजाने की जगह सिर्फ अंधेरा है, मुझे बाहर निकाल। गधा हंसते हुए बोला। अरे लोमड़, यह खजाना नहीं, तुम्हारे लालच का फल है। अब तुम आराम से यहीं रहो और अपनी चालाकी पर विचार करो। हाँ, मैं तो चलता हूँ अपने घर। लोमड़ बेचारा किसी तरह से कुएं से बाहर आया, लेकिन वह समझ चुका था कि मुझे पता है बलराम, तूने मुझसे बदला लिया है।